आज का हमारा विशेष टॉपिक है फ्रैक्चर होने के बाद में हड्डी को जल्दी से जल्दी जोड़ने के लिए हमारी डाइट के अंदर कौन से ऐसे तत्वों को लेना चाहिए, यानी क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे हमारी हड्डी जल्दी से जल्दी जुड़ जाए। शुरू करते हैं फ्रेंड। फ्रैक्चर होने के बाद में आप अपनी डाइट के अंदर क्या क्या लें जिससे आपकी हड्डी जल्दी जल्दी जुड़ जाए। सामान्य लोगों की यही बातें होती है कि आप दूध पिएं जिससे आपकी हड्डी जल्दी जुड़ जाएगी, बट फ्रेंड ऐसा नहीं है। फ्रेंड यहाँ पर आपको सिर्फ कैल्शियम से काम नहीं मिलता, कैल्शियम के साथ में चाहिए आपको विटामिन D3, विटामिन C, विटामिन E, माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट। उसके अलावा यहाँ पर हमें ज़रूरत होती है मिनरल्स की। उसके अलावा यहाँ पर आपको ज़रूरी है आपका प्रोटीन और आयरन। फ्रेंड इन सभी के कॉम्बिनेशन से ही आपकी हड्डी से जल्दी जल्दी में सुधार आ जाता है। क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर आप जब आपको फ्रैक्चर होता है तो फ्रैक्चर के बाद में होने के बाद में यहाँ पर आपने देखा होगा कि आपको मसल की भी इंजरी हो जाती है, आपको सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो जाती है, आपको टाँके भी लगाए जाते हैं। जो कि फ्रेंड जैसे कि कैल्शियम आपकी हड्डी जोड़ने में मदद करता है, तो विटामिन D3 आपका जो आप फूड लेते हैं उसको कैल्शियम में कन्वर्ट करने में रोल होता है। उसके अलावा जैसे आयरन आपकी बॉडी में अच्छी मात्रा में हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। विटामिन C आपको मदद करता है कि आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी के रूप में। प्रोटीन आपको जैसे कि मसल को रिकवर करने के हिसाब से हेल्प करता है। तो यानी कहने का मतलब इन सभी विटामिन की आपको ज़रूरत होती है। इसके अलावा फ्रेंड यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेंड जब भी बेड रिडन पेशेंट बनता है, आदमी खाता है पीता है, तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा गैस की प्रॉब्लम भी बनने लगती है। उसके अलावा कुछ अदर्स बीमारियां होती है, उनकी दवाएं चलती है, तो उसकी वजह से भी शरीर में जैसे कि बहुत से माइक्रोन्यूट्रिएंट मैक्रोन्यूट्रिएंट की कमी आ जाती है। तो यहाँ पर किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है कि आपका एब्जॉर्प्शन यानी आपका पेट साफ रहना जरूरी है फ्रेंड। क्योंकि वो मान लो आप जो भी खाते हो पीते हो वो आपके पेट के थ्रू ही उसका एब्जॉर्प्शन होता है। अगर आपका अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा तो आपको ये जो भी आप न्यूट्रिशन ले रहे हो, डाइट ले रहे हो, वो आपकी बॉडी के अंदर पर्याप्त मात्रा में जाएगी। उसके अलावा फ्रेंड जैसे कि मान लो आपको कोई बीमारी जैसे कि डायबिटीज़ है, आपको थायराइड की समस्या, आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उसके अलावा आपको हो सकता है बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो, तो इनमें आपको रूटीन वाइज आपको चेकअप कराते रहना है। यानी आपके डॉक्टर ने आपसे बोला है कि भाई आपको 15 दिन बाद आके दिखाना है, आपके टेस्ट कराएंगे, तो वहाँ पर आपको रेगुलर चेकअप कराते हुए रहना है। क्योंकि फ्रेंड इन बीमारियों में कई तरह की आपकी मेडिसिन चलती है जो आपकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में कमी लेकर आती है। उसके अलावा फ्रेंड जैसे कि मान लो किसी को ऑटोइम्यून डिजीज़ है जो पहले से चल रही है, तो बहुत सी बार पेशेंट डॉक्टर को नहीं बता पाता कि मेरे को इस तरह की बीमारी चल रही है। तो फ्रेंड यह भी आपको डॉक्टर को बताना ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर आपकी हिस्ट्री के अनुसार ही आपको वो पहले से ही आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देंगे भाई आपको। क्योंकि कहीं बीमारियों में फ्रेंड हमारी बॉडी के अंदर बहुत से न्यूट्रिशन की कमी पाई जाए, तो उन न्यूट्रिशन को पूर्ति भी करना जरूरी है। तो उसके लिए हो सकता है वो आपको टेस्ट एलिमेंट लिखें जो कि आपकी डाइट के अंदर भी ज़रूरी है। अब फ्रेंड बात करें अपनी डाइट के अंदर आपको क्या क्या खाना चाहिए। फ्रेंड यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप दुनिया भर की चीज़ें खाओ या फिर पैसा खर्च करो। नॉर्मली जो आपके आसपास में चीज़ें हैं वह आपको बताई जाएगी जो आपको इजीली मिल जाए। तो फ्रेंड सबसे पहले हम बात करें यहाँ के कैल्शियम और विटामिन D3। फ्रेंड कैल्शियम और विटामिन D की पूर्ति के लिए आप यहाँ पर ले सकते दूध, दही, पनीर, गुड़ और अंडे। उसके अलावा फ्रेंड यहाँ पे कम से कम आपको 1 घंटा धूप में बैठना ज़रूरी है। हो सकता है आप मॉर्निंग की धूप लें, अगर आपसे हो सके तो आप 11 से 12 के बजे की धूप लें, तो उसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में वहाँ पर आपको विटामिन D3 जो हमारी बॉडी के थ्रू प्रोडक्शन होता है उसमें काफ़ी आपको मदद मिलेगी। विटामिन C एक तरह से आपका एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होता है, यानी जो आपका डैमेज होता है डैमेज को रिकवर करने में काफ़ी अच्छा इसका रोल होता है। तो फ्रेंड यहाँ पर यूज़ किया जाता है खट्टे फल जैसे कि आपका नींबू, आम, संतरा, टमाटर। उसके अलावा आप दही का यूज़ करते हो, यानी खट्टे फलों का आप यूज़ कर सकते हो। खट्टे फल में जैसे कि थोड़ा बहुत जैसे अमरूद का भी यूज़ करो, तो इस तरह से जो आपके खट्टे पदार्थ होते हैं उनका आप यूज़ कर सकते हो। कुछ लोगों का यहाँ पर सोचना होता है कि खट्टे फलों की वजह से वहाँ पर बॉडी में कहीं ना कहीं दिक्कत नहीं आ जाए, तो फ्रेंड ऐसा नहीं है। यहाँ पर डॉक्टर पहले से ही आपका अगर कोई बीमारी है उसको भी देख लेता है भाई किसकी वजह से आपको अकड़न जकड़न बन सकती है, तो वहाँ पर वो देख के ही आपको एडवाइस कर देते हैं भाई आपको वाकई में खट्टे फलों का यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सामान्य रूप से आप खट्टे फलों का यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा फ्रेंड बात करें जैसे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट भरपूर मात्रा में जैसे कि बादाम, अखरोट, अंजीर इन चीज़ों में पाए जाते हैं। उसके अलावा आप जैसे कि
जैसे मूंग की दाल है उसको आप रात को भिगो लीजिए, गला लीजिए, उनका भी यूज़ करते हो। आप चनों का यूज़ करते हो। इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ों का जो कि आपके दैनिक जीवन में आपको इजीली मिल जाए, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड, बात करें प्रोटीन, तो प्रोटीन आपका पाया जाता है जैसे कि मूंगफली हो गया, उसके अलावा सोयाबीन हो गया। ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा जैसे कि मूंगफली गला लीजिए, उसके अलावा जो सोयाबीन है उसको भी गला लीजिए। आप सुबह ले सकते हो, आप उन्हें सेक के भी ले सकते हो, तो आप किसी भी तरह फॉर्म में उन्हें ले सकते हो। उसके अलावा आपका अंडे में अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है। उसके अलावा अगर आप चिकन लेते हो और मटन लेते हो, उनमें भी आपको मिल जाता है। लेकिन वहाँ पर आप कम से कम ऑयल का यूज़ करने की कोशिश करें, क्योंकि फ्रेंड ऑयल भी यहाँ पर हमारे लिए हमें कुछ समय के लिए अवॉइड करना होता है। उसके अलावा फ्रेंड बात करें जैसे आयरन पाया जाता है जैसे हरी पत्तेदार सब्जियाँ, आपका पालक हो गया, मेथी हो गया, तो इनमें आयरन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। उसके अलावा जैसे अंजीर होता है, अंजीर में आयरन की मात्रा पाई जाती है, क्योंकि फ्रेंड आयरन क्या होता है, जब हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन को बाइंड करता है और हमारे बॉडी में अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। उसके अलावा आपका हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। उसके अलावा यहाँ पे जैसे कि आप अंजीर, गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं, जिनमें काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको हीमोग्लोबिन बढ़ाने में आपको मदद मिलेगी। अब फ्रेंड बात करें आपको किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है, तो फ्रेंड यहाँ पर अगर आप तंबाकू, गुटखा, सिगरेट वगैरह यूज़ करते हो तो इनको बंद करना होगा। आप अगर एल्कोहल लेते हो तो एल्कोहल को भी आपको बंद करना होगा। उसके अलावा फ्रेंड यहाँ पर आप हमेशा कोशिश करें आपका पेट साफ रहे, क्योंकि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन में कहीं ना कहीं रोल होता है। उसके अलावा फ्रेंड जैसे कि तली भुनी चीज़ें होती है जो कि आपके डाइजेशन को थोड़ा सा डिले करती है, तो यहाँ पर इनको भी आपको कम से कम या बंद करना होगा। उसके अलावा फ्रेंड आप अगर नमक का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको जो पर्याप्त मात्रा में जितना नमक चाहिए उतना ही आपको लेना है, क्योंकि कहीं लोग बनाने के बाद में वहाँ पर ऊपर से नमक डालने का प्रयास करते हैं। उसके अलावा फ्रेंड जो चीज़ें आपके मोटापा बढ़ाती है जैसे बैंगन, आलू, तो इन चीज़ों, चावल हो गया, इन चीज़ों को आप अवॉइड करें, यानी कम से कम आप लें जिससे आपका मोटापा नहीं बढ़े। उसके अलावा फ्रेंड अगर आप चाय कॉफ़ी के शौकीन हो तो यहाँ पर कम से कम जैसे कि आप ठीक है मॉर्निंग में आप चाय लेते हो, शाम को चाय उतना ही लें, उससे ज़्यादा लेने का प्रयास नहीं करें। उसके अलावा कई महिलाएं होती है जो इनको चॉकलेट वगैरह का काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है, तो फ्रेंड यहाँ पर आप अगर शौकीन है तो यहाँ पर कम से कम लें। जैसे कि आपको ठीक है अगर दिन में 5 लेते हो तो आप सिर्फ 2 ही लेने का प्रयास करें, क्योंकि फ्रेंड इन सभी की वजह से कहीं ना कहीं हमारे एब्जॉर्प्शन में कमी आती है, जिससे आपका जो हमारे फ्रैक्चर होता है वो भी कहीं ना कहीं डिले होते हैं, यानी जुड़ने के लिए डिले होते हैं। फ्रेंड यह था हमारा फ्रैक्चर होने के बाद को आपको क्या क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, क्योंकि फ्रेंड आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि इतने लोगों ने हमें लास्ट तक देखा और हमें पसंद करता है कि हम आपके लिए अच्छे अच्छे इस तरह की वीडियो बनाते हुए रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।